हेलो प्यारे बच्चों, क्लास 12th के लिए मैं एक नई सीरीज़ चला रहा हूँ। इसमें मैं आपके सामने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, असर्शन रीजन एंड केस स्टडी हर चैप्टर की कराया करूँगा। अभी मैं फर्स्ट चैप्टर से केस स्टडी एंड असर्शन रीजन लेके काम कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि ये जो क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे और ये बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। आप जो कुछ कर रहे हो करते रहिए, बाकी आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज पार्टिकल इज़ हेल्ड, कह रहे हैं यदि दो चार्ज के बीच की डिस्टेंस हाफ कर दी जाती है तब उनके बीच का जो फोर्स होगा वो क्या होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यदि आप डिस्टेंस को हाफ कर दोगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वैसे भी आप इमेजिन करिए, अगर डिस्टेंस कम हो जाएगी तो फोर्स बढ़ेगा। बढ़ के कितने टाइम होगा, जितनी डिस्टेंस आपने कम की है उसका स्क्वायर कर दीजिए, उतने टाइम इंक्रीज हो जाएगा। तो आंसर आएगा 4। तो 4 टाइम यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी फोर्स हमारा, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं, तो यहाँ पर 4 आंसर लगेगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। टू चार्ज स्पेयर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d exert a force F on each other. If they are immersed in a liquid of dielectric constant 2, then what is the force if all conditions are same? My dear students, focus these word, all conditions are same, only dielectric constant के अंदर सिस्टम को मर्ज किया गया है। तो F जो हो जाएगा मीडियम के लिए फोर्स, वो जो वैक्यूम में था अपॉन में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लगा दीजिए, राइट। क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फोर्स हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, पोटेंशियल हुआ, इन सब की वैल्यू को डिक्रीज़ करता है, राइट, जबकि कैपेसिटेंस की वैल्यू को इंक्रीज़ करता है। अभी यहाँ फोर्स के बारे में डिस्कस किया गया है तो केवल फोर्स के बारे में ही हम बताएंगे। तो क्या होगा यहाँ पर, फोर्स जो हो जाएगा हमारा वो हाफ रह जाएगा। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, राइट। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट अब बात करते हैं हम थर्ड क्वेश्चंस की। तो थर्ड क्वेश्चंस क्या कहता है आपसे, अ होलो इंसुलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर इज गिवन बाय अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलम। व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर इफ इट्स रेडियस इज 2 मीटर। कह रहे हैं यदि रेडियस 2 मीटर की हो और होलो स्फीयर है, होलो स्फीयर जिसके सरफेस पर जो चार्ज है, इंसुलेटिंग कंडक्टिंग स्फीयर इज पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, ये चार्ज क्यू की वैल्यू गिवन है। बट इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे पूछ कहाँ रहे हैं, सेंटर ऑफ द स्फीयर। ये है कोई स्फीयर, चार्ज ये रखा है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, और सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहे हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो रहेगा 0, राइट। अकॉर्डिंग टू गॉस भी लगा सकते हो, क्योंकि अगर आप सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखने जाओगे अंदर कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा, अंदर चार्ज की वैल्यू 0 है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज कंसिस्ट ऑफ 2 पॉजिटिव चार्जेस ऑफ 2 × 10⁻⁻⁶ कूलम ईच सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर is placed in an electric field of 2 × 10⁵ Newton per coulomb. The maximum torque on the dipole will be. So my dear students, पहले गिवन देखिए क्या क्या गिवन है आपको। तो आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ 2 चार्जेस, चार्ज की वैल्यू गिवन है ऑलरेडी आपको, राइट, और उनके बीच का सेपरेशन भी गिवन है, और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी गिवन है, और आपसे टॉर्क पूछ रहे हैं मैक्सिमम। सो टो इज इक्वल टू होता है PE साइन थीटा, PE साइन थीटा, राइट। सो थीटा मैक्सिमम 90 पर होगा, तो हमें तो मैक्सिमम निकालना है, तो याद रखिएगा P × E लगाएंगे। अब P क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, P इज इक्वल टू होता है Q × 2A। अब ये जो 3 सेंटीमीटर है ये 2A की वैल्यू ही गिवन है, 2A 3 सेंटीमीटर। कई बच्चे क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में 2 × 3 लिख देंगे, यहाँ पे 6 लिख देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। तो जो हम 2A लगाते हैं वो दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन ही होता है डियर स्टूडेंट्स, राइट। चलिए, तो अगर मैं इसका आंसर की बात करूँ तो 4 का जो हमारा आंसर आ जाएगा वो रहेगा हमारा 12 × 10⁻³ 3 Newton मीटर। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, चार्ज की मल्टीप्लाई करिएगा, 2 × 10⁻³ 3 Newton मीटर, 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 2 × 10⁻³
3 सेंटीमीटर को मीटर में बदलिएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डायरेक्ट कैलकुलेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट अ डिस्टेंस आर ऑन इट्स एक्सिस इज। एक्सिस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, डाइपोल के कारण वो कितना होता है, तो आर की पावर 3 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फॉर्मूला होता है, मैं एक्सियल के लिए लिख रहा हूँ, ई एक्सियल डाइपोल के कारण 2kp/r³, 2kp/r³। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³ नहीं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r³, यस। तो बी इज़ द राइट ऑप्शन हियर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। इफ़ ई ए यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पर बी द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ अ शॉर्ट डाइपोल एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन एंड ई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल लाइन द सेम डिस्टेंस, देन कह रहे हैं तब क्या होगा। अब हम जानते हैं ई ए जो होता है वो होता है 2kp/r³, जबकि ई होता है एक्सियल और ये इक्वेटोरियल के लिए ये होता है kp/r³। वैसे तो माइनस भी आता है, माइनस लगाए वेक्टर के साथ, अभी माइनस मैग्नीट्यूड में नहीं दिखाएंगे। तो हमें यहाँ से पता लगता है कि ई ए जो होता है वो डबल होता है किसका, ई का। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा मैच हो रहा है बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। आप चेकआउट कर लीजिएगा एक बार इजीली। नेक्स्ट अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, अ चार्ज क्यू इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ अ क्यूब। एक चार्ज जो है वो क्यूब के सेंटर पर रखा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू एनी फेस इज, किसी एक फेस से आपको क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई इज इक्वल टू Q/ε0, नेट फ्लक्स का फॉर्मूला। पर उसने सभी फेस से नहीं पूछा है, उसने केवल एक फेस से पूछा है। तो एक फेस से सभी से तो इतना निकलेगा, तो एक से कितना निकलेगा, 6 से डिवाइड कर दीजिए। तो एक फेस से, क्योंकि 6 फेस होते हैं क्यूब के पास। अब आंसर तो मैच नहीं हो रहा है कोई भी। तो आप अगर ध्यान से देखें तो फर्स्ट ऑप्शन में 4π से मल्टीप्लाई अपॉन में और 4π से ऊपर डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट ऑप्शन। तो कई बार बच्चों जो एग्ज़ामिनर होते हैं, जो पेपर सेट करते हैं, कई बार में ऑप्शंस को इस प्रकार से मॉडिफाई करके रखते हैं ताकि बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज रहे। तो आपको हिम्मत नहीं हारनी है, आप अपने कॉन्सेप्ट को बनाए रखिए। जो आपका सही आंसर बनता है उसे ही आप लिख दीजिए। अब लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहे हैं द पोजीशन ऑफ द पॉइंट वेयर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। वो पोजीशन बताइए जहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो देखते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर जीरो होता है इसका। कह रहे हैं एक 4Q चार्ज है, एक -Q चार्ज है, 4Q एंड -Q। तो -Q से कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करने के लिए मैं मान लेता हूँ कि ये इस पॉइंट की Q से x डिस्टेंस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जीरो हो जाता है, मान लीजिए। तो एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण निकालिए यहाँ पर, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये a + x, 4Q के कारण a + x और -Q के कारण थी x। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक बार 4Q के कारण निकालिए और एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए -Q के कारण, राइट, सॉरी, -Q के कारण, और दोनों को ऐड करके यहाँ जीरो रख दीजिएगा। अब इससे हमें मिलेगा क्या, इससे यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जब आप इस ट्रिक को इस्तेमाल करके y की वैल्यू निकालोगे तो आपकी वैल्यू बी ऑप्शन यानी a मीटर फ्रॉम Q, ये आपका सही आंसर आ जाएगा। तो ये तो थे हमारे आज के MCQ। जल्द ही मैं आपको फर्स्ट चैप्टर के जो अससन रीजन हैं उनकी भी वीडियो अपलोड करूँगा। ये ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा मिले, मैं ये चाहता हूँ। जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू और बने रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए।